नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को वसंत भाग 3 क्लास 8 का पाठ दीवानों की हस्ती जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है, इसका मैं सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 8 वसंत और क्लास 8 भारत की खोज के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 8 वसंत और क्लास 8 भारत की खोज का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ, क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ और क्लास 8 बसंत भाग 3 का बहुत सारा चैप्टर मैं आप लोगों का बना चुकी हूँ। क्वेश्चन आंसर, सारांश और फुल एक्सप्लेनेशन उसको देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को दीवानों की हस्ती का मैं सारांश पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप सारांश यहाँ देख सकते हैं। दीवानों की हस्ती नामक इस कविता में दीवानों की मनोदशा और क्रियाकलापों का वर्णन है। ये दीवाने वे वीर हैं जो देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की भावना रखते हैं। मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमारा देश जब गुलाम था, अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे, उस समय हमारे देश के जो दीवाने थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वे लोग किस तरह अपने जान को भी हथेली पर रखकर देश को आजाद कराए हैं, उसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। तो उसका सारांश रूप में उस कविता में क्या दिया गया है उसका ही इसमें सार दिया गया है कि दीवानों की हस्ती नामक इस कविता में दीवानों की मनोदशा, मतलब मनोदशा का मतलब उनके मन में जो भावनाएं उठती थी और क्रियाकलाप और देश के आजाद करने के लिए उनके मन में जो बातें आती थी उसका वर्णन है। ये दीवाने वे वीर हैं जो देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की भावना रखते हैं। उनकी भावना में देश प्रेम तथा देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। आजादी के इन दीवानों को देश की महानता सर्वोपरि लगती है। मतलब आजादी के जो ये दीवाने हैं उनको सबसे बड़ा काम लगता है कि देश को आजाद कराए। उनके लिए सबसे बड़ा काम यही है। देश को स्वतंत्र कराने की चाहत में वे अंग्रेजी सरकार से यहाँ वहाँ बसते फिरते हैं। वे बेफिक्र रहने वाले हैं। उनकी टोली पर अंग्रेजी सरकार के डर का कोई असर नहीं होता है। ये मस्त प्रकृति के लोग जहां भी जाते हैं वहां खुशियां छा जाती है। उन्हें देखकर कुछ लोग हर्षित होते हैं, जबकि उनकी यह दशा अंग्रेजी सरकार से बचकर घूमने फिरने की स्थिति देख कुछ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब इन लोगों की दशा ऐसी हो चुकी है कि इन लोगों को एक वक्त भी आराम करने का भी समय नहीं मिलता है। कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब जगते हैं, कब क्या काम करते हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि देश के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो लोग जब देखते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि देखो ये बेचारे कैसे हैं जो देश को आजाद करने के लिए अपना जान किस तरह से हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। ना उन्हें भूख की चिंता, ना उन्हें सोने की जगने की कोई भी चिंता फिक्र नहीं है। सिर्फ चिंता है तो केवल देश को आजाद कराने के लिए। उन्हें जल्दी वापस होता देख लोगों ने उनसे पूछना चाहा कि तुम अभी तो आए हो और अभी किधर जा रहे हो। और जब वो लोग वहां वापस आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो तुरंत आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। मतलब उनका तो काम है देश को आजाद कराना, इसलिए कहीं भी अस्थिर होकर रुक नहीं पाते हैं। तो लोग उनसे पूछते ही रह जाते हैं कि अभी आए हो, अभी तुरंत जा रहे हो। बेफिक्री में जीने वाले लोगों ने उनसे अपने आने के बारे में न पूछने को कहा। उनका काम एक जगह रुकना नहीं है। वे लोगों की मुसीबतें तथा दुख लेने तथा अपनी खुशियां देने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। मतलब उनके साथ जो भी सुख होता है या दुख होता है वो कभी भी दुख से घबराते नहीं हैं,
सब में समान रहते हैं। उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बस बढ़ते ही जाना है। उन्हें तो बस देश की आजादी के लिए चिंता है। वे दुखों तथा अभावग्रस्त लोगों के बीच अपना प्यार लुटाकर चले जाते हैं। उन्हें अपनी असफलता के प्रति दुख भी है, क्योंकि देश को स्वतंत्रता दिलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस तरह से अंग्रेज हमारे देश पर अत्याचार जुल्म कर रहा था कि उस समय ऐसा लग रहा था कि देश किस तरह स्वतंत्र होगा, आसान नहीं लग रहा था। वे देशवासियों को आबाद रहने की शुभकामना देते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। और वे जो हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी लोगों से मिलने आते हैं, वे सबको यही शुभकामना देते हैं कि देश जल्द से जल्द आजाद हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। उन्होंने अपने आने जाने तथा बंदी रहने या स्वतंत्र रहने के नियम बनाए थे। वे उस बंधन को तोड़कर आगे जा रहे हैं। और वे जो हैं एक अपने आने जाने का उन लोगों का एक समय होता है, और देश के को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उनके पास कुछ नियम है, तो वे यह सब नियम में के अंदर रहना चाहते हैं और उस बंधन को तोड़कर आगे जा रहे हैं। तो यह था सारांश। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, और आप बच्चों मेरे चैनल देवजनागरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।